हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी परिवार में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम कुछ आप लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बताएंगे। तो जिंदगी हसीन होता है, इसमें जीने का हक सबको होना चाहिए। बस किस्मत पे भरोसा और खुद पे एतबार होना चाहिए। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस सुने होंगे, तो SSC GD होता है, SSC GD। SSC GD के अंतर्गत इसका कंबाइंड भर्ती होता है। पहले हर चीज़ का अलग अलग भर्ती होती थी। अब क्या है कि साल में एक ही बार भर्ती देना पड़ता है। पहले 6-7 बार अलग अलग भर्ती देते थे। तो पहले हम बताएंगे आपको कि पैरामिलिट्री, इंग्लिश में बोलते हैं पैरामिलिट्री, हिंदी में अर्धसेना। और आज के डेट में इसको हटा के नाम दे दिया गया है CAPF, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं BSF से। ये है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसका गठन 31/12/1965 को हुआ था और इसका काम इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा करना। मतलब कि जो जिम्मेदारी का इलाका है, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ पर BSF ड्यूटी करती है। और कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, आर्मी के साथ मिल के भी एक साथ, आर्मी और BSF दोनों भाई एक साथ मिल के ड्यूटी करते हैं। उसके बाद आता है SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल। ये भी माना जाए तो एक तरह से सीमा का ही रक्षा करता है, लेकिन इसका अलग सीमा बांटा गया है। हिंदी में बोलते हैं इसको सशस्त्र सीमा बल। इसका गठन 2003 में हुआ था। 2003 के पहले इसको स्पेशल सर्विस ब्यूरो बोलते थे, जिनका काम था भूटान और नेपाल के सटे सीमावर्ती गांवों में जाकर अनपढ़ महिलाएं, अनपढ़ बुजुर्ग, जो भी अनपढ़ लोग, बच्चे बच्चियाँ जो भी होते थे, उनको साक्षर और शिक्षा देना, साक्षर बनाना और शिक्षा देना। तो 2003 के बाद इनको सशस्त्र सीमा बल बना दिया गया। और भूटान बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर जो लगता है भारत के साथ नेपाल का बॉर्डर और भूटान का बॉर्डर जो लगता है, वहाँ पर इनको सुरक्षा के लिए लगा दिया गया। और उसके बाद आता है ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका गठन 1962 में हुआ था। और इसका काम है जो इंडिया और तिब्बत के साथ जो सीमा लगती है, उस पर सुरक्षा करना है। तो काफ़ी हाइट पे है, हाई एल्टी बोलते हैं उसको। वहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ सालों साल दिखाई देते हैं। तो बड़ा तकलीफ है थोड़ा। जैसे BSF उधर कश्मीर में आर्मी वालों के साथ करती है, ठीक उसी तरह इनका भी काम है। तिब्बत जो सीमा है भारत के साथ, वहाँ पर ड्यूटी करना, और आर्मी वाले भी वहाँ आते हैं इनके साथ। 4 नंबर में आता है CRPF। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका गठन 1939 में हुआ था। काफ़ी पुराना फोर्स है ये। इसका काम है, जो ये केंद्र का रिजर्व पुलिस बल है, इसका काम है कहीं भी, जैसे CMO आवास में ड्यूटी। जैसे भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है, भारत का एक ही मात्र ऐसा एयरपोर्ट है श्रीनगर, जहाँ पर CRPF को जिम्मेदारी का इलाका दिया गया है। CRPF वहाँ पर सुरक्षा करती है। और जो उसके जो मोर्चे, टावर वगैरह है, वहाँ पर BSF को दिया गया है। तो मेन जो CISF का ड्यूटी है, वहाँ पर CRPF करती है।
इन पर भरोसा जताया गया और इनको दिया गया श्रीनगर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। उसके बाद इनको जैसे राज्य में कहीं किसी राज्य में दंगा फसाद हो गया तो केंद्र सरकार से मांग करती है तो हमको स्पेशल फोर्स भेजा जाए CAP की तरफ से, तो इनको CRPF को लगाया जाता है। CMO आवास, PMO आवास, मैंने देश में कोई भी ऐसा संवेदनशील जो इलाका होता है वहाँ पर इनको लगाया जाता है। उसके बाद आता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका गठन 1969 में हुआ था और इसका काम है, इसका जो मेन काम है, मेन ड्यूटी जो है एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे का और फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं, फैक्ट्री कंपनियां, किसी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके जो कंपनियां होती हैं उनमें वो मांग करते हैं कि हमारे यहाँ CISF को भेजा जाए, रिकमेंड करते हैं सरकार से, रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको दिया जाता है। ये इनका जो है CISF का जो है बहुत अच्छी जगह पे ड्यूटी लगती है इनको, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो। और उसके बाद इसका गठन 1969 बता ही दिया था। 6 नंबर में असम, AR होता है ना यहाँ पर, तो सॉरी असम राइफल होता है यहाँ पर, AR होगा असम राइफल। इसका गठन 1835 में हुआ था। इसका काम है जैसे कि उधर असम में जो है असम का जो स्पेशल फोर्स है पूरे भारत का ही है, ये तो पैरामिलिट्री में आता है, बहुत पुराना फोर्सेज है। अब इसको जो मिलिट्री आर्मी का जो फैसिलिटी मिलता है वही फैसिलिटी इसको दिया जाता है। जो सेम ड्रेस आर्मी का है सेम इनका भी ड्रेस है। और इनको पहले बर्मा बॉर्डर पर ड्यूटी लगाया जाता था। बर्मा बॉर्डर और असम में जितने भी संवेदनशील इलाका है वहाँ पर इनको लगाया जाता है। असम, मेघालय जो भी है, मणिपुर, त्रिपुरा, उधर ये लोग जितने भी अति संवेदनशील इलाका है उन पर लगाया जाता था, इनको लगाया जाता है अभी भी। तो ये इसका गठन 1835 में हुआ था। उसके बाद आता है 7 नंबर पे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जो जैसे कि खुफिया विभाग CBI, CID ये जो होता है ना, उनका जो काम होता है सेम इनका भी वही काम है। जैसे कोई केस है तो वहाँ पर पुलिस और उन पर भरोसा नहीं हो रहा है तो इनको लगा दिया जाता है, वहाँ पर ही अपना काम करते हैं। इनका गठन 2009 में हुआ था। मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा नया ही है, 10-11 साल बने हुए इसका हो गया है। उसके बाद आता है SSF, पहले ये सब नहीं आता था, NIA SSF बाद में इनको जोड़ दिया इसमें। SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब विशेष सुरक्षा बल। इनका जो काम होता था, इसका गठन 1986 में हुआ था। 1986 में इसका गठन हुआ था। इसका काम है जो केंद्र का जो सचिवालय होता है उसके अंतर्गत जितने भी बिल्डिंग होते हैं ना, उसके अंतर्गत जितने भी बिल्डिंग आते हैं उनकी सुरक्षा के जिम्मा इनको दिया गया है। और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला नोडल एजेंसी है, एक नोडल एजेंसी है। फोर्स नहीं, इसको फोर्स नहीं कहेंगे हम, इसको फोर्स नहीं कहेंगे। ये केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत जितने भी बिल्डिंग आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मा इनको दिया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले नोडल एजेंसी है, ये फोर्स नहीं है। तो आज का इतना ही था। ठीक है भाई, नमस्ते।